प्रॉब्लम हुई कि यूरिन में मेरा ब्लड आना शुरू हुआ, तो मैंने अपने डॉक्टर्स को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लीजिए। तो मैंने कराया, तो मुझे पता लगा, रिपोर्ट जब आई तो मुझे पता लगा कि मेरी राइट साइड की किडनी में ट्यूमर है। फिर जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है मेदांता हॉस्पिटल में दिखाएं। तो मेदांता हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। यहाँ पे मेरा 13 मई 2023 को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मेरा डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी पूरी किडनी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि 9.9 mm का किडनी था उसमें। तो मैं काफ़ी घबरा गया अंदर से, मेरे फैमिली मेम्बर सारे घबरा गए कि किडनी रिमूव होगी तो कैसे क्या होगा। अभी जिस पेशेंट के बारे में आपने सुना, इनको दाईं तरफ किडनी में एक गांठ थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद किडनी में कैंसर की गांठ निकली, और उसके लिए हमने इनका दूरबीन प्रणाली से ऑपरेशन करा, जिसमें कि उनकी दाईं तरफ की किडनी निकाली गई। अमूमन किडनी में गांठ होना, जो कि सिस्ट के फॉर्म में मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट या सिंपल सिस्ट, तो ये नॉर्मल रहता है। ये कई बार उम्र के साथ भी सिंपल सिस्ट हमें मिल सकती है, परंतु अगर ऐसी चीज़ है तो हमें रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए और ये चीज़ देखते रहना चाहिए कि कहीं ये कैंसर की गांठ में ना चेंज हो जाए, जो कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सिस्ट ग्रेड 2F3 एंड अबव है, तो ऐसे में हमें फॉलोअप करते रहना चाहिए। यदि हम लोग को किसी अल्ट्रासाउंड में अगर किडनी में गांठ बताई जाती है, तो हमें ज़रूर आगे बढ़ के एक सीटी कराना चाहिए है। सीटी करा के देखना चाहिए है कि वो किस प्रकार की गांठ है, क्या वो कैंसर की गांठ की तरफ दिख सकती है, क्या उसमें जा सकती है। हमें एक रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड सालाना कराना चाहिए है, क्योंकि किडनी की गांठ होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के ज़माने में। और अगर वो सिर्फ किडनी तक ही सीमित है, तो एक सिंपल ऑपरेशन से जिससे हम किडनी निकाल सकते हैं, या पार्ट ऑफ किडनी कई बार निकालते हैं यदि बहुत छोटी सी गांठ है, तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी करा जा सकता है, जिससे वो किडनी बच भी सकती है। तो डॉक्टर्स कपूर ने जो है हम लोगों को जो है बताया कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आप जो है पॉजिटिव सोच लेके चलिए, और जैसा डॉक्टर्स आपको जैसा हम लोग बताएंगे वैसा आप प्रिकॉशन लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर किसी तरह से मेरा जब किडनी रिमूव हुआ, उसके बाद यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो मेंबर्स थे, जो भी नर्स वगैरह थे, डॉक्टर्स थे, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया, और हर चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी चीज़ की दिक्कत है। ये हॉस्पिटल में भी मैं था तो मुझे घर की तरह से एकदम कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो जब भी हमें किडनी में गांठ मिलती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में ट्यूमर की गांठ लगती है, तो ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम वो पूरी किडनी निकालें या किडनी का कुछ भाग निकालें। ये डिपेंड करता है कि किडनी में कितनी बड़ी गांठ है, किडनी के किस हिस्से में गांठ है, क्या वो शरीर के और हिस्सों को इन्वॉल्व कर रही है, क्या किडनी से बाहर फैली हुई है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम सीटी और अल्ट्रासाउंड और स्कैन्स के थ्रू आगे देखते हैं, ये करा जाता है। तो अगर मान लीजिए छोटी गांठ है, जो कि किडनी के सिर्फ एक छोटे से भाग में ऊपर या नीचे में है, अपर पोल या लोअर पोल जिसको हम बोलते हैं, या बाहरी हिस्से में सिर्फ एक गांठ दिख रही है, जिसको हम किडनी बचाते हुए निकाल सकते हैं, तो हम डेफिनेटली पार्शियल नेफ्रेक्टमी का प्रयास करते हैं, जिसमें कि सिर्फ उस हिस्से को निकाला जाता है, और वो या तो दूरबीन की प्रणाली से या किसी कॉम्प्लेक्स केस में चीरे की प्रणाली से भी करा जाता है हमारे यहाँ। और यदि मान लीजिए बड़ी गांठ है, या ऐसे जहाँ पर गांठ है जहाँ पर हम किडनी को बचा नहीं सकते, या किडनी का जो हिस्सा बचेगा वो 20% से कम होगा, जो कि उस किडनी के फंक्शन का फिर ना के बराबर है, तो ऐसे केसेस में हम लोग पूरी किडनी निकाल देते हैं, जो अगेन या तो दूरबीन प्रणाली से नॉर्मली, या कोई कॉम्प्लेक्स केस में हम लोग ओपन प्रणाली से या चीरे की प्रणाली से कर देते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से होता है। यदि ये बहुत फैला रहता है तो डेफिनेटली मेडिकल ऑन्कोलॉजी के साथ मिलकर फिर हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं, और आगे इलाजों का देखा जाता है। तो टाइमली इलाज कराएं, टाइमली इन्वेस्टिगेट कराएं, और अपना एक सही जगह, सही डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास अपने किडनी की गांठ का इलाज करा लेना चाहिए। और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और अभी मैंने चेकअप कराया तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप पॉजिटिव सोच लेके चलिए, जो जिनको भी बीमारी है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सोच लेके चलें तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। और एक डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ ये बताई कि इसमें वेट आपको नहीं बढ़ाना है, वेट आपको जो है वेट लॉस होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और लिक्विड में ज़्यादा चीज़ें लेनी चाहिए। तो वही चीज़ मैंने फॉलो करी, और आज मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ।